नमस्कार दोस्तों अध्याय 8 त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले ये साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, ये सब का मान याद रखना आप लोगों को ज़रूरी है। और ये सब जो है लगभग याद नहीं रहता, माइंड में लोड नहीं रहता, इसीलिए जो है आप लोग कहीं भी कभी भी सारणी के माध्यम से इसको निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4, यहाँ तक लिख दिया। और सबके बट्टे में 4 4 लगा देना है, ठीक है। सबके बट्टे में 4 4 लगा देंगे और सबको रूट के अंदर कर देंगे। रूट अंडर, ये भी रूट अंडर। अब देखिए साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0/4, 0 हो गया ये पूरे 0, और 0 का रूट 0 होगा, ठीक है। मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। अब देखिए 1/4 है यहाँ पर, तो 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो 1/2 हो गया। मतलब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर है 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 1 का रूट 1 ही होगा और 2 का रूट नहीं होता, इसीलिए इसको रूट में ही रहने देंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, देखिए 4 का रूट 2 होता है और 3 का रूट नहीं होता, इसीलिए 3 को रूट में ही रहने देंगे और 4 का रूट 2। तो साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, 4/4 है, तो ये पूरे कट के 1 बचेगा, तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब देखिए कॉस में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये पूरे को जितने लिखें इसको उल्टा करके लिखना है। जैसे कि 0 से इधर लिखते हुए आए हैं, तो इसमें जो है इधर से लिखते आएंगे। जैसे कि साइन 90 डिग्री का मान जितना है वो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। मतलब 1 को यहाँ लिख देंगे और फिर √3/2 को यहाँ लिख देंगे, 1/√2 को यहाँ लिख देंगे, 1/2 यहाँ हो जाएगा और 0 यहाँ हो जाएगा। मतलब कॉस 0 डिग्री का मान हो गया 1, कॉस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2 और कॉस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, जो कि साइन 45 डिग्री का मान है, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब देखिए टेन थीटा में जो है हम लोग करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये दोनों को जो है आपस में भाग कर देंगे, तो हम लोगों का सारणी अपने आप आ जाएगा। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 बटा रूट अंडर 3/2, तो कितना हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 1/2, बटा में हो जाएगा मेरा √3/2, तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे रह जाएगा। मतलब 1/2 गुना हो जाएगा 2/√3। ये दो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा, 1/√3 बराबर 1/√3। तो मतलब टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। अब देखिए 1/√2 और 1/√2, यदि दोनों को आपस में भाग करेंगे तो दोनों आपस में कट जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो कि 1/√2 है और भागा में दे दिए 1/√2, तो ये दोनों आपस में कट गया, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको भाग देते हैं, √3/2 और 1/2, √3/2 है बटा 1/2, तो ये वाला 2 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा बराबर, जैसे कि √3/2 गुना हो जाएगा 2/1,
तो 2 2 कट जाएगा आपस में, √3/1 हो जाएगा। तो 1 में भाग देंगे नीचे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो √3 हम लोग लिख सकते हैं, √3। अब देखिए यहाँ पर जो है tan 60 डिग्री का मान हो गया √3 और tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/0 है। तो देखिए दोस्तों, 1 को जब 0 से भाग लगाते हैं तो कभी नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अपरिभाषित इसको भी बोलते हैं, इन्फिनिटी आप लोग कुछ भी इसको लिख सकते हो। तो इसका सिंबल ये होता है या फिर आप लोग इसको अपरिभाषित भी लिख सकते हो, तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल ही काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पर है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा हो गया कोसेक थीटा। तो 0 का उल्टा कितना हो गया, 0 का उल्टा, जैसे कि 0 का उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब 1 से भाग, जैसे कि 0/1 करके इसको उल्टा कर देते हैं तो 1/0 हो जाएगा। और अभी अभी हमने बताया कि जब 1 को 0 से भाग लगाएंगे तो कभी नहीं लगेगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इसको अपरिभाषित लिखेंगे। अब देखिए 1/2 है, 1/2 को जब उल्टा करेंगे तो सिर्फ ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे चला आएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा, तो सिर्फ √2 रह जाएगा। जैसे कि एक भाग, यदि भागा में किसी में भी भाग में 1 हम लोग लिख सकते हैं तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो गया, √2, और कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो गया मेरा। उसी प्रकार कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 है यहाँ पर, तो हम लोग इसको कैसे उल्टा करेंगे, 2/√3 उल्टा कर देंगे, 2/√3। ये हो गया मेरा कोसेक 60 डिग्री का मान। अब देखिए यहाँ पर है 1 है, कोसेक साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, जैसे कि हम लोग 1 का उल्टा करेंगे 1/1, तो 1 को, ये वाला 1 को ऊपर ले जाएंगे, 1/1 ही हो जाएगा और दोनों कट के सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब देखिए सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा, तो 1 का उल्टा करेंगे हम लोग कितना आएगा, 1 ही आएगा। और √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा। और फिर 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 आएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, उसको नीचे ले आएंगे, मतलब सिर्फ 2 बचेगा। और 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित आएगा। तो जैसे कि 0, फिर से समझ लीजिए, 0/1 करेंगे, किसी के बट्टे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। यदि हम लोग इसको उल्टा कर दें मतलब 1/0, जो कि 0 का 1 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको अपरिभाषित लिखेंगे। अब देखिए tan थीटा का जो है उल्टा होता है cot थीटा, तो 0 का उल्टा करेंगे, जैसे कि अभी अभी हमने समझाया कि 0 का यदि उल्टा करेंगे हम लोग तो अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो tan 0 डिग्री का मान 0 है, तो यदि हम 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित आएगा। अब देखिए इसका उल्टा करेंगे, tan 30 डिग्री का उल्टा कितना है, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, इसका उल्टा करेंगे तो सिर्फ √3 बचेगा ऊपर में। भागा में 1 नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको उल्टा करते हैं, 1 का उल्टा 1 ही होगा, सिर्फ tan को देखना है, ठीक है। और √3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। जैसे कि √3 का उल्टा हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो आप, √3 है, बट्टे में 1 हम लिख सकते हैं और इसका उल्टा कर देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं, मतलब cot 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। अब देखिए इसका अपरिभाषित का
उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित का उल्टा 0 है, ठीक है। अपरिभाषित का उल्टा 0 होगा। तो बहुत ही आसान है टेबल समझने में। जैसे कि कॉट 0 डिग्री का मान हो गया अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान हो गया √3। आप लोग इसी तरह क्रमबद्ध निकाल सकते हो, एकदम बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। और एग्ज़ाम में कभी भी यदि भूल जाओ तो ये सारणी के माध्यम से आप तुरंत याद कर सकते हो कि कॉट 0 डिग्री या फिर कॉट 45 डिग्री का मान कितना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।